कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक वर्ष में उसके साथ लड़की मर गई। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी को स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई, जब मिट्टी खोदने में से मेरी कुदाली से एक शेर का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर सातों लड़की मर गई। यह सुनकर उस स्त्री ने धीरे देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात बताई, यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया, उसमें तेरा आधा पाप नष्ट हो गया। और अब तो मुझे अष्टमी को भगवती की शरण में लेकर शेर के बच्चे का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह की पुत्रवती प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत और पूजन करती। फिर उसके ईश्वर की कृपा से सात्विक पद प्राप्त हुई। तभी से इसकी परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहाँ स्याऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय शेर का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तुमने मेरा बच्चा मारा है, तुम मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभी से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी, और विचार से अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे उसकी एक लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसकी 7 लड़की और मर गई। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, जब मेरी संतान होती है तो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम थोड़ी गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की बिहाली है, तो तेरी कोख छुड़वा देगी, तो तभी तुम्हारा बच्चा हो सकता है। इसके बाद वे बहु नित्य प्रतिदिन का प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके उनकी अनेक प्रकार से खिदमत करती। गौ माता यह देखकर उत्साह करके बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तुम मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, तुझे जो मांगना है। साहूकार के बेटे की बहू बोली, मैं स्याऊ माता तुम्हारी बिहाली और मेरे को बांध रखी है, सो आप कृपा कर अपनी बिहाली से मेरी कोख खुलवा दो। वह दुखियारी यह बात सुनकर वो माता की बोली, अच्छा। एक दिन वो माता से साथ ले 7 समुद्र पार अपनी बिहाली के पास चली गई। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, तो उसे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसे बचकर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे, तो